फर्स्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम पहुंचे हैं जयपुर जिले की शाहपुरा विधानसभा सीट पर। शाहपुरा विधानसभा सीट की यूँ तो कई खूबियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये ट्रांसपोर्ट का हब है, या यूँ कहें जयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा ट्रक आसपास के इसी इलाके में पाए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स के नज़रिए से देखें तो ये यहाँ का सबसे बड़ा एक व्यवसाय कहा जा सकता है। इस सीट के राजनीतिक समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से वर्तमान में कांग्रेस की कद्दावर नेता रही डॉक्टर कमला बेनीवाल के बेटे आलोक बेनीवाल कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े और विधायक बन गए। कांग्रेस के मूल प्रत्याशी रहे मनीष यादव मात्र 3000 वोटों से चुनाव हार गए। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता राव राजेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर रहे। हम आज दिन भर में इस पूरी विधानसभा में घूमेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, स्थानीय निवासियों से बात करेंगे कि बीते 4 साल का सरकार का कार्यकाल यहाँ कैसा रहा। सबसे पहले इसी ट्रांसपोर्ट नगर में जो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट नगर वो ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है जहाँ सरकारी तरीके से बनाया हुआ ट्रांसपोर्ट नगर है, ये प्राइवेट तौर पे बनाया हुआ ट्रांसपोर्ट नगर है, या कहें अघोषित तौर पे बनाया हुआ है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या यहाँ की 4 साल का कार्यकाल रहा है, किस तरह से पूरा काम रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? राम कुमार कटारिया नाम है मेरा, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ मैं। इससे पहले पंचायत समिति मेंबर था कांग्रेस की टिकट से। राम कुमार जी, हमारी टीम दरअसल अलग अलग विधानसभाओं में जाती है, आज आपकी विधानसभा में आए हैं। 4 साल का राज्य सरकार का कार्यकाल, स्थानीय विधायक का कार्यकाल आप किस तरह से देखते हैं? और आप तो चूँकि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, शाहपुरा के आम आदमी के नज़रिए से ये 4 साल कैसे रहे? देखो, जैसा कि आपने बताया कि 4 साल कैसे रहे, कैसे देख रहे हैं आप, हम तो केवल देख ही रहे हैं। इसके अलावा काम वाम तो कुछ हुआ नहीं। या जैसे लोकल लेवल की बात करें आप इस स्थानीय पे, तो कांग्रेस के जैसे प्रत्याशी रहे, यहाँ से यहाँ निर्दलीय विधायक रहे हैं कांग्रेस में, दोनों का इंटरफेयर हो गया। आम पब्लिक की सुनवाई नहीं हो रही। एक कहते हैं कि यहाँ पे हमारी चल नहीं रही, हमारी सरकार में हमारी कोई दखलबाजी नहीं, हमारे काम नहीं रहे। दूसरा कहता है कि वो इसका आदमी है, कैंडिडेट, ऐसा करके आपस की कुछ तो जाति पाति की लड़ाई कर दी, कुछ आम आदमी इसमें फंस गया। किसी काम नहीं हो रही। यहाँ दलाली प्रथा की लोगों ने कर दी कि कोई ट्रांसफर भी करवा रहे हैं तो लोगों से कई भाई रुपये पैसे लेने पे करवाने पड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी जो अपने निजी लोगों के काम करवा रहे हैं, जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस से, और खुद के लोगों के पर्सनल काम करवा के दुनिया को गुमराह करके मेरी चल नहीं रही, काम नहीं करवा रहे। हम विधानसभा अध्यक्ष हैं यहाँ पे यूथ कांग्रेस के, हम जैसे लोग पार्टी में हिस्सेदारी अपनी रखते हैं, उन लोगों के काम नहीं हो रहे तो कैसे जाए आम जनता? तो हम जैसे कार्यकर्ता जो पदों पे हैं वही दुखी हैं, तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा, उससे आप महसूस कर रहे होंगे इस बात को। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है। ये कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और यहाँ से एक तरह से कहें कि नुमाइंदे हैं यूथ कांग्रेस के, उसके बावजूद इनकी बड़ी समस्या है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? सरदार सिंह पलसानिया। आप क्या करते हैं वैसे? वैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ही है। मतलब पार्टी वार्टी से तो नहीं है ना आप? नहीं, पार्टी उठी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, 4 साल में ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जी सरकार के काम कुछ ऐसे काम हों जो गिनाने लायक हों, उपलब्धियां हों, जो ट्रांसपोर्टर्स को जिनसे फ़ायदा हुआ हो, ट्रांसपोर्टर्स को कोई इनकम हुई हो, उनको कोई सहयोग मिला हो, ऐसा कोई काम हुआ 4 साल? ऐसा सर, मतलब घोषणा तो करी थी ट्रांसपोर्ट नगर की, ट्रांसपोर्ट नगर शाहपुरा में बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो बनाया भी है तो वो कोई वो नहीं है, ये अपना है जो निजी है। मतलब घोषणा तो करी है लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर दिया नहीं है। ट्रांसपोर्ट नगर नहीं दिया है। आप मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि शाहपुरा ट्रांसपोर्ट नगर की मांग क्यों रखता है? यहाँ कितने ट्रांसपोर्टर हैं, कितने ट्रक चलते हैं, उनकी आजीविका कैसे जुड़ी हुई, इसके बारे में बताइए थोड़ा। शाहपुरा क्या है कि शाहपुरा ट्रांसपोर्टर का हब है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ शाहपुरा ट्रांसपोर्ट में, इनको बहुत ज़रूरी है ट्रांसपोर्ट नगर। घोषणा कर देते हैं लेकिन देते नहीं। गाड़ियाँ होंगी 7-8 हज़ार के लगभग गाड़ियाँ होंगी। हाँ जी, तो उनसे पूरी आजीविका, जो भी मैकेनिक, जो भी ड्राइवर, क्लीनर, कई सारा आजीविका के काम जुड़े हुए हैं। मतलब सब भी इस ट्रांसपोर्ट नगर की वजह से बहुत परेशान हो। जैसे मान लो रोड पे काम चल रहा है, रोड पे ट्रांसपोर्टर हैं, उनका कोई मिस्त्री मर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस वजह से क्या है, ट्रांसपोर्ट नगर होना ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट नगर बिल्कुल ज़रूरी है। एक सरकार ने जो नाके थे, चेक पोस्ट थी, वो बंद कर दी। सरकार का ये कहना था कि ये जो चेक पोस्ट है वो अवैध रूप से वसूली का गढ़ बन गई थी, ऐसा खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब आपका क्या मानना है, जो ट्रांसपोर्टर की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के जो भी आपको क्या समस्याएं सामने आपके लिए आती हैं? उससे ये सिर्फ एक मतलब ये राजनीति है, इसमें सिर्फ ये चेक पोस्ट हटाए गए हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार है ना वो का हुआ है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो ये जगह जगह लूटने का काम है इनका। जैसे जहाँ खड़ा हो जाते हैं, कभी बोलते हैं कि जयपुर में अभियान है, लूटने का काम आता है, कभी शाहपुरा में अभियान है, कभी जयपुर में खुल गया, कभी वहाँ मंथली देनी पड़ेगी, वहाँ मंथली, ऐसे नहीं चलेगी गाड़ियाँ। मतलब जो अंडरलोड गाड़ियाँ हैं, अंडरलोड गाड़ियों को ज़्यादा परेशान करा जाता है। कुल मिला के जो सरकार की कोशिश थी कि ये वसूली और इस तरह का काम बंद हो, वो हुई कि नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ इससे। जो ये चेक पोस्ट हटे हैं उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी समस्या ये रही है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जितनी भी चेक पोस्ट हैं ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो बनाई गई हैं आरटीओ द्वारा, वो वसूली का एक बड़ा अड्डा है।
हालांकि जब ये ट्रांसपोर्टर्स का गढ़ है और हमारे साथ जिन्होंने बात की उनका ये दावा है कि चेक पोस्ट हटाने के बाद भी भ्रष्टाचार में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? योगेश कुमार शर्मा। जी योगेश जी, क्या करते हैं वैसे? मैं बस ट्रांसपोर्टर ही हूँ। आप भी ट्रांसपोर्टर हैं? हाँ, ट्रांसपोर्टर्स की तो हमने खूब बात कर ली। आप यहीं लोकल रहने वाले हैं? लोकल रहने वाले हैं। 4 साल में सरकार के काम को कैसे देखते हैं? सरकार का बिल्कुल नाकाम रहा है, कुछ भी काम नहीं हुआ। और जहाँ जब यहाँ सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं लोग हैं वो बीजेपी सरकार से भी परेशान है, क्योंकि जो वहाँ बीजेपी सरकार के जो बड़े नेता हैं वो क्या है कि महलों के राजा है। अच्छा। और यहाँ जो युवा चाहता है वो युवा को चाहता है, अपने शाहपुरा परिवार को चाहता है वो। अब किसी की जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ राव साहब हैं, वो राजमहलों में बैठे हैं, वो क्या है कि जनता जुड़े हुए नहीं है वो, उनको पता नहीं है कि जो भूमि से जुड़ा हुआ आदमी है उसको क्या क्या परेशानी है उनको। मेरे को लगता है कि आपका दर्द देखे कहीं आप बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं है? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम, और आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अब युवा चाहते हैं हम। शाहपुरा के अंदर बदलाव होगा, युवा होगा। हम शाहपुरा को अपना परिवार बनाना चाहते हैं हम, हमारी यही मांग है। और आप ट्रांसपोर्टर हैं, इसके अलावा एक बड़ा ग्रामीण क्षेत्र भी यहाँ लगता है, उसकी सड़कों की स्थिति कैसी है 4 साल में? सड़कें बिल्कुल सर वो तो खलबली मची हुई है सर, सड़कों के अंदर बिल्कुल वो खराब सड़कें हो गई हैं, बिल्कुल हल्की सड़कें हो गई हैं वो। हमारी टीम अभी बिशनगढ़ और राडावास की रोड से गुजरी है, वो बिल्कुल टूटी हुई सड़क है। तो अब बाकी स्थितियाँ कैसी हैं सड़कों की? आप बता रहे हो टूटी हुई हैं, चलो खैर सड़कों की बात कर ली। शिक्षा में सरकार ने कहा है कि हमने इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले हैं बहुत सारे, चिकित्सा में 10 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा दिया है। आम आदमी के तरीके से ये योजनाएं किस तरह से काम कर रही हैं? क्या फ़ायदेमंद है लोगों को? नहीं, कोई फ़ायदेमंद नहीं है। किस तरह से नहीं है? ये अभी क्या है कि अभी जिनकी चल रही है ना, जो सक्षम लोग हैं वो तो जुड़े हुए नहीं है इनके अंदर। अच्छा। जो बिल्कुल जैसे हाई लेवल से जुड़े हुए आदमी हैं वही इनका लाभ ले पा रहे हैं। जो नीचे कैटेगरी का लोग है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है उसका, नहीं मिल पा, क्योंकि उनकी पहुंच नहीं है आगे तक। ये है ना, जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, जिनके पास में गाड़ियां हैं, सब कुछ है, वो खाद्य सुरक्षा में ऐड है। जो योग्य है ना लेने के लिए उसको अयोग्य बना रखा है सरकार ने। आप राजनीति में थोड़ी बहुत समझ रखते हो तो एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछता हूँ। मेरे को लगा आपकी बातों से आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे, 2 बार से लगातार विधायक थे राव राजेंद्र सिंह, उनकी छवि तो चूंकि साफ और एक आमतौर पर ईमानदार छवि मानी जाती रही है और पूरे राजस्थान की राजनीति में उनको एक ईमानदार नेता माना जाता, तीसरे नंबर पे कैसे रहे अचानक से? कैसे हुआ ये परिवर्तन? तो ये है कि अब जैसे युवा सभी समझदार हो गए लोग, जो पुराने लोग थे वो चल रहे थे पीछे से, चलो ठीक है जो राजमहलों में बैठे हैं अपने सब कुछ सुनेंगे वो, और उनको पीछे पीछे उनके भग रहे थे लोग। लेकिन अब जागरूक हो चुकी है जनता, अब जनता उनको सब समझ चुकी है कि अपनी सुनवाई कहाँ होगी। एक युवा होगा वही अपने को समझ सकेगा। वो ये तीसरे नंबर पे कैसे रह गए अचानक? इसी वजह से रहे? इसी वजह से रहे हैं। इसी वजह से यहाँ की राजनीति का एक अजीब सा पेच पिछले चुनाव में दिखाई देने को मिला है। कांग्रेस के बागी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी दोनों ही सर्वाधिक मत ले गए। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी और यहाँ के लोकप्रिय पूर्व विधायक रहे राव राजेंद्र सिंह मतों की गिनती में पिछड़ गए और तीसरे नंबर पर रहे। ऐसे में यहाँ का युवा खास तौर पे एक बदलाव की बयार देख रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव में वो चाहता है कि उसका एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और युवा जनप्रतिनिधि उसको मिले, ताकि वो अपनी समस्याओं से 1 to 1 होके और उनको रूबरू करा सके। शाहपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट के इस एपिसोड में फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं शाहपुरा के वर्तमान विधायक आलोक बेनीवाल। आलोक बेनीवाल लंबे समय तक कांग्रेस का चेहरा रहे हैं, इनका परिवार कांग्रेस का एक प्रतिष्ठित परिवार रहा है। हालांकि बीते चुनाव में किन्हीं राजनीतिक समीकरणों के चलते आलोक बेनीवाल निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और यहां से जीत हासिल की। आलोक जी, 4 साल का कार्यकाल रहा है राजस्थान सरकार का और आपका भी, किस तरह से देखते हैं शाहपुरा की जनता के लिए इस 4 साल में? ये सबसे पहले मैं आप यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जनता ने और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे जिता के भेजा, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और जो जिम्मेदारी क्षेत्र की जनता ने मुझे दी है, मैं उसको पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से निभाने का काम कर रहा हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री बने, सरकार कांग्रेस की बनी, आवश्यकताएं बहुत थी हमारे क्षेत्र की, और मैं समझता हूं कि इस समय जो 4 साल का समय आप कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आप इसको करेक्ट करेंगे तो ठीक रहेगा, कि क्योंकि कोरोना का जो समय निकला उसमें तो कोई कामकाज हो नहीं सका जी। जो स्थिति थी वो आपके सामने थी। उसके बावजूद भी इस प्रदेश की सरकार ने हमारे क्षेत्र में
चाहे पेयजल का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे शिक्षण संस्थाओं के क्रमोन्नत का काम हो, चाहे कॉलेज का काम हो, चाहे हमारे शाहपुरा में उप चिकित्सालय बना, जो उप जिला चिकित्सालय बन गया। हमारे यहाँ पिछला जो कांग्रेस का समय था, उसके समय में मैं विधायक जरूर नहीं था, लेकिन सरकार कांग्रेस की जब रही तो डीटी ऑफिस बना, अभी ट्रांसपोर्ट नगर बन रहा है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं हमारे इस क्षेत्र के अंदर, और आम जनता भी इस चीज़ को अच्छी तरह जान रही है कि विकास का जो काम है वो किस गति से इस क्षेत्र में हो रहा है। आप जाएंगे, आप पूछेंगे आम आदमी से, तो वो इस बारे में बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से कहेगा कि विकास के काम में बहुत रफ्तार से काम हो रहा है। बीच का समय जो निकल गया वो भी विकास के काम के अंदर बहुत बड़ी रोड़ा बना, क्योंकि 2 साल का समय लगभग था, वो उसके अंदर जो काम नहीं होने से कई परियोजनाएं जो काम थे वो डिले हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी काम आज की तारीख में काफ़ी रफ्तार से चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो आम जनता की मांग है उसको पूरा करने का काम धीरे धीरे हम करते आ रहे हैं। सरकार ने भी खूब मदद करी है, और हमने भी हमारी तरफ से जो हमारे क्षेत्र की आवश्यकता है उसको विधानसभा में और बजट के अंदर रखवाने का काम लगातार करते रहे हैं। शाहपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे पास शाहपुरा के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी और यहाँ के स्थानीय नेता मनीष यादव मौजूद हैं। मनीष जी, 4 साल का कार्यकाल हो गया, आप कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रहे हैं, 4 साल कांग्रेस की सरकार रही है। सबसे पहले 4 साल का कार्यकाल को कैसे देखें? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है, ठीक है, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि भाई कांग्रेस जब भी सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तब मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग उनके लिए विशेष रूप से सोचती है। ये बात ठीक है, लेकिन जब शाहपुरा के विषय में अगर इस बात को आप करेंगे तो शाहपुरा में मैं चूँकि कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव लड़ा है, 3000 वोट से चुनाव में हार गया था। हमारे यहाँ निर्दलीय विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हैं तो सरकार में आज की जो स्थिति बना रखी है या तथाकथित रूप से बनाई गई है, उसमें निर्दलीय विधायक को जिस प्रकार की ताकत दे रखी है, और वो ताकत दे रखी है लूट खसोट की, कि आप जिस तरीके से चाहो वैसे लूटो वैसे, और उसको नहीं, अकेले विधायक को नहीं, आप परिवार के लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो खुले रूप से करो। इस प्रकार की अगर सरकार की जो हमारे शाहपुरा में जो स्थिति देखने को मिल रही है, मैं निश्चित रूप से आपको बहुत प्रमाणिक उससे पर कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ आप किसी भी ग्राउंड रिपोर्ट में आप कहीं भी गए होंगे, जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, आज किसी भी ऑफिस में बिना पैसे दिए हुए कोई काम नहीं होता। आज आप शाहपुरा की सड़कों को हाल देख, आपने ग्राउंड रिपोर्ट आप कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि कैसे इलाकों में सड़कें बिल्कुल खराब, बहुत बुरा हाल है। आप गांव में जाओगे, जगह जगह पर कहीं एक समस्या, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आप मोटे रूप से शहर को भी देखोगे, शाहपुरा आज से जो 50 साल पुराना शाहपुरा था वो वैसा का वैसा शाहपुरा है। तो राजनीतिक रूप से मैं ये कहूँगा कि कभी पहले वाले जनप्रतिनिधि या उससे पहले जो थे उन्होंने शाहपुरा के लिए बहुत कुछ भी नहीं किया, मेरा मानना है। अभी जो 4 साल के कार्यकाल में आप पूछ रहे हो, शाहपुरा को कोई बड़ी सौगात अभी तक मिली नहीं है। जहाँ तक बात आती है जिले का बड़ा विषय है, बहुत पुरानी मांग, पिछले 30-40 सालों से शाहपुरा को जिला बनाने की मांग है। उस पर आज तक मैं कहूँगा कि विधानसभा में हमारे जो विधायक हैं उन्होंने आज तक नहीं कहा कि भाई शाहपुरा जिला बनना चाहिए। उनको जिम्मेदारी से शाहपुरा के लोगों ने, देख के आया हूँ शाहपुरा में लोगों ने धरना दिया हुआ है, लोग बैठे हैं धरने पे। मैं खुद उसका पार्ट हूँ। हम भी उस संघर्ष समिति के साथ पूरी ताकत से जुड़े हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि शाहपुरा जिला बने। लेकिन जब तक इस विषय को, क्योंकि निर्दलीय विधायक है, सरकार पर दबाव भी बनाए हुए हैं, अगर वो इसको मजबूती से उठाएं तो मुझे लग रहा है कि शाहपुरा की सुनवाई हो सकती है। और जहाँ तक जनता की बात है, जनता हम ला करके खड़ी करने में हम तैयार है, हमारी जो संघर्ष समिति लगी वो लोग तैयार हैं। तो हम बहुत बड़ा विषय जो जिले का है, जिन्होंने वायदा करके चुनाव में कहा कि हम जिला बनाएंगे, मजबूती से अपनी बात को रखेंगे, वो भले ही वो पूर्व विधायक हो, भले ही वर्तमान विधायक हो, वो उन्होंने उस वादे पर जनता पर खरे नहीं उतरे। शाहपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं पूर्व राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और भाजपा के कद्दावर नेता राव राजेंद्र सिंह, जो यहाँ से लगातार विधायक रहे हैं इससे पहले वाले सभी चुनाव में 2013-18 उनकी बात करें तो उनसे हम जानते हैं। राव साहब, 4 साल का कार्यकाल हो गया सरकार का या कहीं लोकल विधायक का। शाहपुरा के हिसाब से आप ये सरकार का दावा है कि हमने बहुत विकास कार्य करवाए हैं, आपकी नज़र में किस तरह से काम हुआ है 4 साल में? क्योंकि आप तो इसके खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने शायद शाहपुरा में भ्रमण भी किया पूरा विधानसभा क्षेत्र में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई भी सरकार विकास का कार्य नहीं कराती, कंपैरेटिव होता है कि जब भी जिसकी रिजीम आती कंपैरेटिवली उन्होंने किस चीज़ को दिया।
जहाँ तक कि वर्तमान सरकार का सवाल है, पिछले 4 साल में उन्होंने तकरीबन अपना 2/3 हिस्सा तो सिर्फ अपने इस्टेब्लिशमेंट को सिक्योर करने में ही लगा दिया, और इसका खामियाजा शाहपुरा की जनता को भी उठाना पड़ा, क्योंकि जिस रफ्तार से विकास के कार्य होने चाहिए थी, जिन इश्यूज़ को आप अपने माइंड से अप्लाई करके आप उनको प्रायोरिटी देकर जिनसे आप लोगों को काम कराना चाहिए था, वो इश्यूज़ कहीं भी सरकार के नज़र में भी नहीं है, और शायद जनप्रतिनिधि भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। तो एक हर्ड मेंटालिटी होती है कि सड़क भी बनवाओ, स्कूल भी खुलवाओ, लेकिन कहाँ सड़क बनवाओ, कहाँ स्कूल खुलवाओ, आपकी डेमोग्राफी क्या है, आप लोगों की जो यंग जनरेशन, वो जनरेशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। इन सारे पैमानों पर देखें तो हमारा लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वो अब 37% हो गया। यानी लोग बागों के पास में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटी हैं वो काम करना उनके लिए अपने स्वाभिमान के अनुकूल नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो लार्जर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो शाहपुरा भी सफ़र किया है इसी सारे कारणों से। एक बड़ा अहम सवाल रहा है, हमारी टीम जब यहाँ घूमी है, शाहपुरा में एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का हब है। जो कहें कि तकरीबन 7 से 8 हज़ार ट्रक हैं, तो ट्रक का होना, ट्रक ऑपरेटर्स का होना, क्लीनर्स का होना, टायर ठीक करने वाला, इंजन ठीक करने वाला, मोटर पार्ट्स की दुकान से एक रोज़गार का साधन शाहपुरा के लिए था। लेकिन सरकार से लगातार मांग करने के बाद भी, अब कहीं बीती सरकारों में भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि सरकार की मदद से कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर या इस तरह की सुविधा मिले। उस पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक ट्रांसपोर्ट नगर या ट्रांसपोर्ट से संबंधित एक्टिविटीज़ की बात है, अगर आपको ध्यान हो तो शाहपुरा के पास में पहले तो शाहपुरा के हब को चिन्हित करने के लिए हमको स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए था। तो स्टैटिस्टिकल डाटा में हमने ये देखा कि जो कुछ भी हमारे यहाँ हैवी मोटर व्हीकल्स थे वो सारा रजिस्ट्रेशन कोटपुतली हो रहा था। तो सबसे पहले तो हमने आरटीओ का मुख्यालय, जिससे कि हमको स्टैटिस्टिकल डाटा मिले, जब वो हमने कराया उसके बाद में हमने ये माना कि हाँ थे, तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करी। और क्योंकि उस वक्त पैरामीटर्स हम नहीं देते कि ये यहाँ हमारी तहसील ख़त्म हो गई, वहाँ विराटनगर चालू हो गई, कि हमने ये देखा कि जो वे साइड फैसिलिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड हमारे पास अवेलेबल था, वो हमने NHI को ट्रांसफ़र कराया, जो कि अगर आपने देखा तो संजय वन से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ था। शाहपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट करते करते शाहपुरा के गांव में जब हमारी टीम पहुंची तो हमें एक अजीब सी बात मिली। हमें वहां हर गांव और हर ग्राम पंचायत में, यूँ कहें हर राजस्व ग्राम में कुछ पोस्टर लगे मिले जिसमें आपनो शाहपुरा का एक नारा दिया हुआ था। इन पोस्टर्स पे किसी राजनीतिक दल का कोई चिन्ह नहीं था, किसी तरह की कोई डिमांड नहीं थी, सिर्फ एक ही बात थी कि शाहपुरा में भाईचारा बना रहे। जिन्होंने ये पूरे पोस्टर लगाए हैं वो मूल रूप से राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हैं, वो ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और ट्रांसपोर्टर हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं मुकेश कुमार बड़बड़वाल। मुकेश जी, आपको हमने जो देखा है, जो ट्रांसपोर्टर देखा है, ये पोस्टर का क्या नया खेल है? पिछले चुनाव में देखो या मतलब 10-15 साल से जब हमने ट्रांसपोर्ट की जो स्थितियां देखी हैं, वो राजनीतिक रूप से ट्रांसपोर्टरों को दूर रखा गया। और रही सही में पिछले चुनाव में जो जातिवाद के नाम पे चुनाव लड़ा गया, उससे हम ट्रांसपोर्टरों को काफ़ी पीड़ा है। ट्रांसपोर्टरों के लिए कोई काम भी नहीं किया गया। उसी परिकल्पना में हमने, क्योंकि शाहपुरा में जो ट्रांसपोर्ट समाज है एक अलग समाज है, जाति समाज से हटकर है, और हमारे में जो मतभेद हुए उनसे हमें भी दिक्कत हुई, और उसी परिकल्पना को तैयार करके इस ट्रांसपोर्ट समाज को बचाने के लिए हमने आपनो शाहपुरा आपनो परिवार परिकल्पना तैयार की है। क्योंकि शाहपुरा बेसिकली जो चला रहा है वो ट्रक की वजह से चल रहा है, ट्रांसपोर्ट की वजह से चल रहा है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए, जातिवाद तो एक कड़वी सच्चाई है राजनीति की, आपको इससे किस तरह का नुकसान होता है, आप किस तरह से इससे प्रभावित हुए? ट्रांसपोर्टरों को सभी को नुकसान है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर हर समाज से जुड़ा हुआ है। टायर पंचर वाला अलग धर्म से है, ट्रक वाला अलग धर्म से है, हम एक ही जगह रहते हैं। ड्राइवर अगर मान लो हिंदू है तो मोमडन कंडक्टर मिलेगा, और हमें सुबह से लेकर शाम तक हर समाज से मिलके जुल के काम करना पड़ता है। उन राजनीतिक गलियारों में जहाँ चर्चा होती है, राजनीति में जहाँ समाज को लेके, जाति को देख के हमारे जो कार्यक्रम या जो हमारे जो काम है वो रुके पड़े हुए हैं। जैसे आप देखोगे कि यहाँ राजनीति को लेके एक पुलिया अधूरी जो पुलिया है वो कई सालों से पड़ी है। पिछले 30 साल से अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के नाम पे यहाँ कोई अलग से कोई काम नहीं किया गया। शाहपुरा विधानसभा के कई गांवों में घूमते घूमते हम एक जगह पहुंचे जहां एक ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं जो यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव के बारे में मैं बता दूं कि उसकी घोषणा हो चुकी है। आने वाले समय में यूथ कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी और पूरी टीम बनाई जाएगी। कांग्रेस अपने संगठन पे और इन सब पे इतना काम कर रही है। ये एक यूथ कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, लेकिन हम इनसे जानते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? धर्मवीर गुजर। धर्मवीर जी, यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 4 साल आपकी सरकार है, 4 साल से है,
आप शाहपुरा के रहने वाले हैं, आप ग्रामीण इलाके में निवास करते हैं, आपके गांव की सड़क टूटी हुई हमने देखी है, सारा व्यवस्थाएं तो हमने देखी है। ये क्या कारण है कि 4 साल आपकी सरकार होने के बावजूद आप जनता की आवाज़ उठाने में नाकामयाब हो रहे हैं? अब देखिए साहब, यूँ हैं नाकामयाब तो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे जो विधायक साहब है वो सुनते नहीं हैं। अभी हमारी आपने सड़क देखी, अभी आप आए यहाँ तो खोरा रोड की स्थिति आपने देखी, क्या स्थिति हो रखी है। छोटी गाड़ी तो यहाँ आ ही नहीं पाती भाई साहब, और उनके पास जाते हैं तो सुनाई करते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, समय देते ही नहीं हैं। अब सरकार है लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहे हमारे, तो क्या करें। मैं कई बार गए चुनाव में, मैं उनके साथ था, विधायक साहब के साथ, मेरे गांव में से वोट भी दिलाए, लेकिन बिल्कुल सुनाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती। जातिवाद के बिल्कुल, अगर वहीं अगर कोई जाटों का होता ना ये एरिया, तो रोड भी बनती, सारे काम होते। बिल्कुल सही बात है। क्या कारण रहे हैं कि ये शाहपुरा की राजनीति अचानक से जातिवाद पे शिफ्ट हो गई? ऐसे क्या कारण लगते हैं आपको? अब लोगों की सुनवाई तो हो नहीं रही, कोई अगर उनकी जाति का हो तब तो काम हो जाए, और लोगों के काम हो नहीं रहे। बाकी फील्ड में आते भी नहीं है एमएलए साहब, ना किसी से मिलना जुलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके गांव में आते हैं अभी? नहीं आते हमारे गांव में तो। आपके गांव में नहीं आते? क्या लगता है आपको, अब 1 साल की सरकार बची है, आने वाला बजट है जो युवाओं को समर्पित होगा, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें जो शाहपुरा की जनता जिनकी डिमांड करती है, जैसे शाहपुरा को जिला बनाने की मांग, इस तरह की कौन सी मांगे हैं? शाहपुरा को जिला बनाने की मांग है एक तो हमारी, एक युवाओं के जो भी आवाज़ है उनको उठाने की, बेरोजगारी की, कई मांगे हैं ऐसी, लेकिन इनके ऊपर कोई सुनवाई हमारी बिल्कुल नहीं हो रही। क्या लगता है आपको कि ये जो शाहपुरा ने जो दौर देखा है 4 साल का, सड़कों की स्थितियाँ अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ये सब का क्या लगता है आपको, कैसे ये सब ठीक होगा? ये तो तभी ठीक होगा साहब, नई सरकार बने, युवाओं को मौका मिले। जो युवा हैं जो घर घर जा रहे हैं, जो 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, हर व्यक्ति के सुख में दुख में जा रहे हैं, उनको मौका दे, तब तो शाहपुरा का विकास होगा, नहीं तो शाहपुरा का विकास नहीं होगा साहब, नहीं होगा। तो ये हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद थे। इनके गांव की स्थिति जो मैंने देखी है, आसपास की सड़कों की स्थिति देखी है, वो किसी भी तरह से संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है। स्थानीय विधायक को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि ऐसा हर दूसरा व्यक्ति ये कह रहा है कि विधायक लगातार इस क्षेत्र से नदारद रहे हैं, लंबे समय तक यहाँ की जनता की सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में ये वही विधायक हैं जो वर्तमान में भले ही निर्दलीय हों, लेकिन लंबे समय तक इस सीट से इन विधायक ने और इनके परिवार से यहाँ चुनाव लड़ा गया, और वो भी कांग्रेस के सिंबल पर। उसके बावजूद अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कहता है कि वो इस सरकार से निराश है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसके बारे में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। शाहपुरा की ग्राउंड रिपोर्ट में हमने देखी शाहपुरा की स्थितियाँ और यहाँ की समस्याएँ। हालांकि सड़कों की हालत संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है। बीते 2-3 महीनों से काम, नए टेंडर शुरू हुए हैं, फिर भी ग्रामीण इलाकों में जो सड़कों के हालात हैं वो बेहद ख़राब हैं। शाहपुरा की बीते चुनावों से जो स्थिति के बारे में कुछ बयान किया जा सकता है तो वो ये है कि राजनीतिक रूप से मुखर रहा शाहपुरा बीते चुनाव में जातिवाद की धारा में बट गया। ऐसे में विकास के मुद्दे गौण हो गए, और जिन विषयों पर या जिन विकास के विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चाएं अब जातिवाद पर सिमट गई हैं। जातिवाद का ये दंश अगर शाहपुरा के पूरे राजनीतिक परिदृश्य से निकाल दिया जाए तो शाहपुरा की विधानसभा में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा पोटेंशियल है। ये ट्रकों का हब है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ट्रक ऑपरेटर्स बड़ी संख्या में यहाँ से काम और जो ऑपरेशंस हैं वो चला रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस सरकार को भी यहाँ अपना ध्यान और अधिक तरीके से देना होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ट्रक के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और सरकार अगर उनके लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं में परिवर्तन कर पाती है तो ऐसे में एक बड़ा तबका सरकार की ओर उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ का जातिगत समीकरण भाजपा के सांचे में फिट नहीं बैठ रहा है। शाहपुरा विधानसभा का एक बड़ा वोटर जो है वो युवा वोटर है। ऐसे में युवाओं पर भी इस विधानसभा में बड़ी चर्चा और शगुफों का दौर चलता रहता है। युवाओं के बीच यहाँ के स्थानीय का मुद्दा और युवा का मुद्दा हमेशा से चलता रहता है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियाँ किस तरह से अपना दाव लगाती हैं। कैमरामैन दीपक के साथ कार्तिक बलवान, ग्राउंड रिपोर्ट, शाहपुरा।